जय गणेश। बात करते हैं एक नए टॉपिक की। टॉपिक का नाम है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। यानी कि अगर हम लोग कैपेसिटर्स या कंडेंसर्स, प्रैक्टिकली इसका नाम हम लोग कंडेंसर बोलते हैं, फिजिक्स में इसका नाम कैपेसिटर है। कैपेसिटर्स को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है। आप ऐसे समझिएगा जैसे वाटर टैंक आपके छत में दो लगे हों और दोनों को आपस में अगर एक छोटे पाइप से इंटर कनेक्ट कर दिया जाए तो वाटर लेवल दोनों का चेंज हो जाएगा कि नहीं, बताइए। जिसमें ज़्यादा ला होगा वाटर वो दूसरे में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। वाटर लेवल चेंज हो जाएगा लेकिन इक्वल हो जाएगा। ध्यान देना, अगर दो टैंक हों, अलग अलग लेवल हो वाटर का और दोनों को बीच में पाइप जोड़ के कनेक्ट कर दिया जाए तो दोनों का लेवल सेम हो जाएगा कि नहीं, बताओ। मैंने आपसे बोला था कि हम लोग जितना भी पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट कैपेसिटर का सीखेंगे हम अपनी टंकी से कंपेयर कर सकते हैं ईजिली। तो अगर मैं आपको पहले फिजिक्स ना बोल करके ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाएं कि जैसे ये सपोज करो दो टैंक हमारे पास हैं, साइज अलग अलग ले लिया, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है। वाटर लेवल की अगर हम बात करें, इसमें वाटर लेवल ज़्यादा है, टैंक छोटा है, देखो साइज में इसको छोटा लेट किया और इनको दोनों को आपस में किसी पाइप से कनेक्ट कर दिया ऐसे, इसका वाटर लेवल कम है। तो आप बताइए किसमें से वाटर किस में ट्रांसफर होगा? जिसमें वाटर का लेवल ज़्यादा होगा उसी से तो जाएगा। और कब तक ट्रांसफर होगा वाटर? जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। बोलो भाई, कनेक्शन के बाद थोड़ी देर बाद अपने आप लेवल सेट हो जाएगा कि नहीं सेट हो जाएगा, बताओ। लेकिन क्या वाटर का अमाउंट सेम होगा दोनों में? क्या ये जरूरी है? क्या नहीं ना। वाटर का अमाउंट कम ज़्यादा रह सकता है, लेवल सेम होना जरूरी है ना। तो वाटर के फ्लो होने के लिए वाटर लेवल का डिफरेंस आवश्यक है। जो हायर लेवल पे वाटर कंटेन करेगा उसी का तो वाटर लोअर लेवल वाले टैंक में जाएगा ही नहीं जाएगा। वैसी ही बातें हम चार्ज के साथ करने वाले हैं। हमने लेट कर लिया देयर आर टू कंडक्टर्स हैव कैपेसिटी C1 एंड C2। किसी के पास C1 है और किसी के पास C2 है। जैसे यहाँ कैपेसिटी है वैसे यहाँ वॉल्यूम, टैंक के वॉल्यूम होते हैं, साइज होते हैं। इन दोनों को हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है। ये स्टैंड लगा दिया कंडक्टर को रोकने के लिए। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। क्या है ये? हाँ, मतलब इंसुलेटिंग इसलिए रखा कि कहीं चार्ज अर्थ में ना चला जाए। इंसुलेटिंग स्टैंड लगाने का रीज़न क्या रहा कि इस पे जो चार्ज है थोड़ा भी अर्थ को ना मिल जाए, एक्चुअल पूरी सही बात ऊपर ही ऊपर रहे। अभी इसके पास C1 C2 मैंने क्या लेट किया है? कैपेसिटी। इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। इसके पास चार्ज Q1 है, इसके पास चार्ज Q2 है। अभी दोनों सेपरेट हैं, अभी इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं किया है मैंने। ध्यान से सुनिएगा, देयर इज नो कनेक्टिविटी। जब कनेक्शन नहीं है उस समय अगर आपसे बात करूं मैं तो Q1 इज इक्वल टू C1 V1 होगा कि नहीं होगा, बताओ। पीछे हमने रिलेशन डिस्कस किया था ना, Q इज इक्वल टू CV। तो Q1 क्या बनेगा? C1 V1। ऐसे अगर Q2 की बात करें दूसरे वाले पे तो क्या बनेगा? C2 V2। ये कब के लिए बोला मैंने? when they are not interconnected। वहां हमने आपसे कहा था पाइप से कनेक्शन दे दो। यहां हम पाइप थोड़ा लगाएंगे, यहां हम एक वायर कनेक्ट करेंगे। क्या कनेक्ट करेंगे भाई जी? कंडक्टिंग वायर जो चार्ज ट्रांसफर करे। वहां मैंने एक का लेवल हाई लेट किया था कि नहीं, बताओ। वाटर लेवल यहां भी हमें लेट करना है तो हमने यहां लेट कर लिया। ध्यान से सुनते जाना। पहले वाले का जैसे वो वाटर लेवल होता वैसे यहां वोल्टेज लेवल चलता है, पोटेंशियल लेवल। एक के पास हायर पोटेंशियल है, एक के पास लोअर पोटेंशियल है। जिसका ज़्यादा पोटेंशियल होता है, ध्यान रखिए, उसी से चार्ज जाएगा लोअर पोटेंशियल वाले ऑब्जेक्ट की तरफ। यानी जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट की तरफ होने वाला है। अब हमने चूंकि कनेक्ट कर दिया है, आफ्टर कनेक्टिंग, बहुत सुनिएगा आराम से, आसान है, थोड़ा सा लेंथी है बस। आफ्टर कनेक्टिंग हमने कनेक्शन दोनों को दे दिया। जैसे दोनों टंकी जोड़ी थी तो एक तरह से दोनों टंकी मिलके अब सिंगल की तरह बिहेव करेंगी कि नहीं करेंगी? अगर पाइप से जोड़ दो, ये खाली होगी तो ये अपने आप खाली हो जाएगी साथ में कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि आपस में क्या है? कनेक्ट है। ये भरना शुरू करोगे तो उसमें अपने आप ट्रांसफर होता जाएगा वाटर की नहीं होता जाएगा, बताओ।
तो जब दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, मैंने कहा था कंफ्यूजन हो कभी अगर इधर, तो आप इधर से समझिएगा, यानी टंकी से समझिएगा, इजीली समझ पाएंगे आप। तो मैंने कहा इन दोनों को हमने कनेक्ट किया। जैसे ही कनेक्शन किया तो जिसका हायर वोल्टेज है उससे चार्ज धीरे धीरे लोअर वोल्टेज वाले की तरफ जाने लगेगा। और कब तक जाएगा? जब तक दोनों का वोल्टेज नहीं बराबर हो जाएगा। क्यों? मैंने कहा था वाटर लेवल की तरह यहाँ क्या होता है, वोल्टेज V1 V2, और इक्वल हो जाएगा जब V1 V2, तो ना V1 बचेगा ना V2, मीडियम का कुछ आ जाएगा आंसर। उसको हम एक सिंगल नाम देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि दोनों पास इक्वल है तो उसे हम V बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यानी उसका नाम होगा कॉमन पोटेंशियल। क्या नाम होगा? कॉमन मतलब तो समझते हो ना, बोथ, दोनों के पास सेम होने वाला है। तो अभी हम सबसे पहली जो बात निकालने वाले हैं उसका नाम है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल के लिए हम लोग सिंबल दे दिए V। Q = CV होता ना, तो V = Q/C होना चाहिए। Q का मतलब टोटल चार्ज। अब दोनों आपस में कनेक्ट हो गए हैं तो सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेवियर हो रहा है दोनों का मिला के, तो एक साथ चार्ज कंसीडर हो जाएगा, टोटल चार्ज और टोटल कैपेसिटी। तो अगर हमें कभी किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दोनों का टोटल चार्ज पता हो, टोटल कैपेसिटी पता हो, तो कनेक्शन के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि क्या वोल्टेज बनेगा, क्या पोटेंशियल बनेगा, या कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल चार्ज और टोटल कैपेसिटी का रेशियो निकालेंगे। वो क्या होगा, देखो पहले वाले ऑब्जेक्ट के पास हमने चार्ज लेट किया था Q1 और दूसरे वाले के पास Q2। कैपेसिटी पहले वाले की C1 और दूसरे वाले की C2। तो कॉमन पोटेंशियल का एक फॉर्मूला हमारा ये नहीं तैयार हुआ क्या? इसको मोर जनरल अगर लिखने का मन हो थोड़ा सा तो ऐसे लिखा जा सकता है। Q1 क्या था? C1 V1। Q2 क्या था? C2 V2। और नीचे C1 प्लस। कॉमन पोटेंशियल का सबसे फेमस फॉर्मूला ये है, जब कभी हम कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे या पूछा जाएगा तो आपको सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला बोलना है? C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। हमारा फर्स्ट एम पूरा हो गया। हमने यहाँ पर पहला एम कंसीडर किया कॉमन पोटेंशियल। हमें टोटल 3 पॉइंट्स निकालने हैं। सेकेंड पॉइंट हम ये पता करेंगे कि चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है, फर्स्ट वाले से सेकंड वाले को कितना चार्ज मिला है। तो हम सेकंड जो डिस्कस करने वाले पॉइंट उसका नाम है अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर। अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, एक ऑब्जेक्ट से कितना ट्रांसफर हो रहा है दूसरे के पास। तो देखिए हमारे पास इनिशियल में अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास चार्ज कितना है? Q1। हमें पता नहीं कितना उस तरफ चला गया, आई डोंट नो, वही तो पता करना है मुझे। हमें फाइंड तो वही करना कि इसने कितना ट्रांसफर कर दिया उस तरफ, वो हमें पता करना है। हम अगर लेट कर लें कि आफ्टर कनेक्शन इट कंटेन्स Q1 डैश चार्ज, अब इसके पास कितना बचा? Q1 डैश, ऐसा हमने लेट किया। हमने यहाँ लेट किया, लेट आफ्टर कनेक्टिंग चार्ज ऑन C1 इज Q1 डैश। था हमारे पास शुरुआत में Q1, अब जो बचा वो बचा कितना? Q1 डैश। तो ट्रांसफर कितना हुआ, अगर इसकी बात हम करें, ट्रांसफर चार्ज की बात करें, उसे हम डेल्टा Q नाम दे रहे हैं। तो जो इनिशियल में था और जो उसके पास बच गया, दोनों का डिफरेंस करोगे तो ट्रांसफर अमाउंट निकल आएगा कि नहीं, बताओ। पहले था कितना, फर्स्ट वाले के पास हमने कितना लेट किया था? Q1, और बाद में बच कितना गया? Q1 डैश। तो ट्रांसफर कितना हुआ? Q1 माइनस Q1 डैश। अब इसको कैलकुलेट करना है, लेकिन Q1 का मतलब होता है उस समय का चार्ज जब कनेक्शन नहीं किया। तो उस समय Q1 के लिए फॉर्मूला क्या था? C1 V1। Q1 डैश का मतलब जब कनेक्शन हो चुका, चार्ज ट्रांसफर हो गया, उसके बाद जो बचा। तो जब तुमने कनेक्शन कर दिया, दोनों को आपस में जोड़ दिया है, तो पोटेंशियल कैसा होता है? कॉमन। कैसा हो जाता है? और कॉमन पोटेंशियल सिंबल क्या? V। क्या सिंबल? तो अगर हम Q1 डैश को इस तरह ओपन करें तो कैपेसिटी नहीं चेंज होती, ध्यान रखना, पहले बोला था कैपेसिटी टंकी का साइज है। एक तरह से 500 लीटर की टंकी ली तो क्या कभी वो 400 की हो जाएगी क्या? भले उसके अंदर एक को पानी ना हो, बोलो भाई। तो यानी ये C1 तो C1 ही रहा,
लेकिन जो वोल्टेज है वो अब क्या हो गया, कॉमन। अब वोल्टेज भाई कनेक्शन के बाद का ये चार्ज है ना, तो कनेक्शन के बाद का अगर वोल्टेज पूछे तो उसका नाम क्या हमने बोला था, कॉमन वोल्टेज, यानी सिंबल क्या था, V। लेकिन कैपेसिटी उसकी अभी भी टंकी की या कैपेसिटर की उतनी ही है, कैपेसिटी नहीं डाउन होगी, तो वो C1V। क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हैं, सब समझ पा रहे हो बात को। तो देखो C1V1 हो गया बिना कनेक्शन के, जब कनेक्ट कर दिया तो फार्मूले का नाम हो गया C1V। हमें इसको सिंप्लीफाई और थोड़ा करना है, C1 बाहर निकाल दो, V1 माइनस V बचा, V मतलब कॉमन पोटेंशियल, V मतलब, तो इसका फार्मूला क्या था, C1V1 प्लस C2V2 अपान ये बात, ये हुआ। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, एलसीएम क्या बनेगा, ये इस तरह मल्टीप्लाई होगा, देखो C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2। आप देखना कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे। यहाँ से C1V1 कैंसिल, कॉमन दिख रहा है मुझे कुछ, C2 कॉमन दिख रहा है, बाहर ले लो, तो C1 C2 इन ब्रैकेट V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2। अगर अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हमें कभी कैलकुलेट करना हो तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे C1 C2 अपान C1 प्लस C2 V1 माइनस V2। ये सेकेंड एम पूरा हो गया हमारा। अब हम अगले स्टेप पे जाते हैं, थर्ड का मतलब हमारा यहाँ जो हमें निकालना है एनर्जी लॉस। रीडिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा एनर्जी का लॉस होता है, तो इसका जो थर्ड पॉइंट है उसका नाम है एनर्जी लॉस। अब हम निकालना चाहते हैं कितनी लॉस हुई एनर्जी, हमें एनर्जी लॉस चाहिए, यानी कनेक्शन से पहले दोनों के पास टोटल कितनी एनर्जी है और कनेक्ट करने के बाद सिस्टम के पास कितनी एनर्जी बची। दोनों अगर सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएं तो लॉस पता चल जाएगा। अगर लॉस नहीं भी हुआ है तो निगेटिव आंसर आएगा। इसका मतलब अगर उल्टा हमने सोच लिया, तो हमने हेडिंग वैसे लॉस डाली है, तो देखो सुनिए, इनिशियल एनर्जी पहले निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं, इनिशियल एनर्जी का सेंस हमारा जब तक कनेक्टिविटी नहीं हुई, जब तक दोनों को आपस में अटैच नहीं किया, उस समय की एनर्जी को हमने क्या बोला, इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी हमारी देखो, दोनों की अलग अलग एनर्जी निकाल लो, फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी, सेकंड की एनर्जी, दोनों प्लस कर दो तो इनिशियल एनर्जी निकल आएगी। इनिशियल कैसे निकलेगी, देखो फर्स्ट की कैपेसिटी क्या थी, C1, और पोटेंशियल क्या था, V1, और एनर्जी का फार्मूला हमने अभी पीछे सीखा, U इज इक्वल टू हाफ CV², सीखा ना, तो हाफ CV² से इसको हमने रख लिया, ऐसे इसका C2V2²। ये जो एनर्जी आई है ये उस समय की है जब दोनों ही कंडक्टर अलग अलग थे, जब वायर से जोड़ दिया गया तब देखिए कितनी एनर्जी है, उसे हम फाइनल एनर्जी नाम देंगे। क्या देंगे, फाइनल एनर्जी। सिंबल U डैश कह दिया, जो फाइनल एनर्जी है उसका सिंबल क्या कर दिया, U डैश। अब इस समय दोनों ही कंडक्टर कनेक्ट है ना आपस में, तो अगर हम हाफ CV² यूज करना चाहें तो C का मतलब दोनों कनेक्शन हो गया, दोनों का, एक टंकी 500 की थी, दूसरी 500 की, दोनों आपस में पाइप से जोड़ दिए तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई, 1000 नहीं हो गई सीधा सीधा। यानी कहने मतलब नेट अगर हम आपसे पूछे कैपेसिटी तो आप क्या कहोगे, इस समय कनेक्शन के बाद, तो नेट कैपेसिटी कितनी हो गई, C1 प्लस C2। हम हाफ CV² में वैल्यू पुट कर रहे हैं एक्चुअल में, तो हाफ C हो गया। V का मतलब दोनों कनेक्शन के बाद वोल्टेज क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल, सिंबल उसका क्या होता है, V। तो सीधा सीधा उसका नाम क्या लिख दिया, V²। इस बात से एग्री कर रहे होंगे आई थिंक, हाफ CV² मेन फार्मूला है, तो C का मतलब दोनों टंकी का इकट्ठा ले लिया मैंने, तो क्या हो गया C1 प्लस C2। और दोनों का एक साथ जो पोटेंशियल होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, उसके लिए सिंबल क्या बोला था, V। आप अलग अलग भी सोच सकते थे, पहले कैपेसिटर का हाफ C1 तो बदलना नहीं, हाफ C1V², पहले का वोल्टेज भी V है, और प्लस हाफ C2V², बाद में फिर V² कॉमन ले लो, यही तो आ जाओगे। हमने लेकिन लॉस निकालने का डिसाइड किया, हमने क्या डिसाइड किया, लॉस। तो क्या करेंगे हम लोग, इनिशियल से फाइनल माइनस कर रहे हैं, इनिशियल एनर्जी से कौन सी एनर्जी माइनस करेंगे, फाइनल। कहने का मतलब इसको डेल्टा U नाम दे देंगे, U माइनस U डैश। अभी हमने इनिशियल पीछे निकाली है, वो ये निकली है, देखो ये वैल्यू पुट करिए U के प्लेस पे, हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2² माइनस ये
हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने की बात आ गई, बहुत ध्यान से समझना, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। इस जगह पहले स्टेप पे तो एक काम करेंगे आप, कॉमन पोटेंशियल है ना, इसका तो फॉर्मूला अलग सीखा हम लोगों ने। क्या सीखा V का फॉर्मूला? C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2, और उस पर भी क्या करना तुम्हें, देखो स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ भी तो स्क्वायर है, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है, एक कैंसिल होगा कि नहीं होगा? एनी प्रॉब्लम? एक C1 प्लस C2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा ना, तो डिवाइड में ही तो बचेगा एक। अब देखिए, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ, यहाँ बचेगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बाई C1 प्लस C2, क्योंकि नीचे का एक स्क्वायर हमारा ऊपर वाले C1 प्लस C2 को कैंसिल कर चुका है। अभी यहाँ पर जो कुछ कॉमन है तो ले लो कॉमन, और फिर एलसीएम लेंगे क्या, C1 प्लस C2। तो हम एक काम करते हैं, हाफ कॉमन निकाल देते हैं, और पूरे का एलसीएम क्या बनने वाला है, C1 प्लस C2। ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होने वाली है, ध्यान से देखना आप लोग। C1 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर प्लस, फिर C2 का दोनों में कर देंगे, ठीक है। हम एलसीएम के साथ इतना काम करने वाले हैं। C1 का इसके साथ ले जाओ तो क्या बना, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, और फिर C1 का इसमें भी कर दो तो C1 C2 V2 स्क्वायर। इससे C1 से दोनों में हो गया, अब C2 से दोनों में करेंगे तो प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर V2। ये एलसीएम के समय इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुका है। इधर होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ मैं, इधर क्या कर रहा हूँ, होल स्क्वायर, और माइनस अंदर ले जा रहा हूँ, तो माइनस इसका स्क्वायर करो तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, फिर 2C1 C2 V1 V2 आएगा, 2C1 C2 V1 V2। अभी यहाँ आप ध्यान से देखो, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव चीज़ें आपस में कैंसिल हो रही हैं। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस का है देखो, और C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस का है, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस का है, और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस का है। जो बच रहा है उसको लिखिए, हाफ, यहाँ बच गया देखो C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, और माइनस जो लास्ट में बचा है देखो, माइनस 2C1 C2 V1 V2, और अपान में जो एलसीएम था वो तो रहेगा ही रहेगा। इस पूरे में न्यूमरेटर पे गौर करिएगा, कुछ कॉमन दिख रहा होगा तुम्हें। क्या कॉमन दिख रहा है, C1 C2, अंदर क्या दिख रहा है, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। ये किसी का स्क्वायर होता है, कुछ होता है, A प्लस बी का होल, A माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2, जो कुछ है सो है V1 माइनस V2 का क्या आ गया, होल स्क्वायर। ये क्या निकला है, डेल्टा U। अगर कभी एनर्जी लॉस हमें कैलकुलेट करनी हो इस आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन में, तो हम फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अभी जो तीन फॉर्मूले आपके पास आए हैं, जरा सुनिए मेरी बात ध्यान से। आर्टिकल पूरा हो गया, बट इन फॉर्मूलों को याद कैसे करेंगे, तैयार कैसे करेंगे, मैं उस पर बात करता हूँ थोड़ा सा। कॉमन पोटेंशियल तो मैंने आपको क्या सिखा दिया, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। इसमें तो कोई टेक्निकल फॉल्ट है नहीं, आराम से याद कर लोगे। तुम्हें जब चार्ज ट्रांसफर का फॉर्मूला लिखना हो तो सुनिए जरा, वैसे चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल Q इक्वल टू CV होता है कि नहीं होता, बताओ। लेकिन जब रीडिस्ट्रीब्यूशन में बात करें तो C को C ना लिखकर लिखना होता है C1 C2 अपान C1 प्लस C2, और V को V1 माइनस V2 लिखना होता है। तो डेल्टा Q का देखो फॉर्मूला तैयार हो गया। डेल्टा Q का फॉर्मूला क्या है, CV के अकॉर्डिंग सोचना है तुम्हें, लेकिन C को क्या सोचना है, C1 C2 अपान C1 प्लस C2, और V को क्या सोचना है। ऐसे एनर्जी ट्रांसफर की अगर बात करें, वैसे एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी का फार्मूला क्या सिखाया मैंने आपको, हाफ CV स्क्वायर। लेकिन मैंने C को आपसे क्या सोचो तुम, C1 C2 अपान दिस, और V को क्या सोचो। तो देखो अभी एनर्जी ट्रांसफर का फार्मूला अभी जो निकाला वो देखो यही तो था, ध्यान से देखो, V1 माइनस V2, खाली V को रख लो, यही तो एनर्जी ट्रांसफर निकाला हम लोगों ने अभी जस्ट, देखो। तो अलग से इनको याद नहीं करना है, खाली ये याद रखना है कि C को हमें C के प्लेस पे क्या रखना है, C1 C2 अपान C1 प्लस C2, और V के प्लेस में V1 माइनस V2। तो जो फार्मूला होता है Q इक्वल टू CV या U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, उसी से याद किए जा सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है।
नमस्कार, खुश रहें, प्रसन्न रहें, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।